किसी और धर्म के बारे में या मेजॉरिटी जिस धर्म की है उसके बारे में इस तरह जमीन पर उनके ईश्वर भगवान का नाम लेकर उसको रोदा जाए तो आग लग जाती। आग कितने गोली मार दी जाती, कितने हो जाते कार्रवाई हो कानूनी। वरना हमको तो यही लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मिले हुए, वो खुद चाहते हैं कि राज्य के अंदर इस तरह का तनाव भड़के और राज्य का माहौल खराब हो और फिर वो पोलराइज करे पूरी पॉलिटिक्स को अपने चुनाव के फायदे के लिए। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। क्या आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के अलग अलग शहरों में इसको लेकर पोस्टरबाजी की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद की रंगोली निकालने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करनी पड़ी और 30 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। जिसके बाद अब यहां पर असदुद्दीन ओवैसी एक सभा करने जा रहे हैं, जिससे तनाव और भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि तनाव को देखते हुए पुलिस ने उन्हें सभा नहीं करने की इजाजत दी है और इसी के बाद ही ये पूरा मामला एक बार फिर से विवादों में आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अहिल्यानगर में क्या हुआ और यहाँ पर अब किस तरह के हालात बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जानकारी के अनुसार अहिल्यानगर, जिसका पहले नाम अहमदनगर हुआ करता था, उसी के पास के कोटला गांव में सोमवार की सुबह सड़क पर रंगोली से आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। इस सड़क पर हिंदुत्ववादी संगठन हिंदुस्तान शिव प्रतिष्ठान ने दुर्गा माता दौड़ का आयोजन रखा था। सुबह करीब 7 बजे जानकारी मिलते ही शहर के मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर गए और नारेबाजी करते हुए पुणे छत्रपति संभाजी नगर हाईवे को भी जाम कर दिया। इसके चलते गांव के दोनों ओर सैकड़ों वाहन जमा हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खत्म करने लगी तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ को हटाने का काम किया। एसपी सोमनाथ घरगे ने बताया कि पुलिस ने पथराव करने वाले करीब 30 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार इस मामले में एक शख्स को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होने के बावजूद भी लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं थे और उसी के बाद कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए हल्की लाठीचार्ज की और 30 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि अब इलाके में पूरी तरह से शांति बनी हुई है। इस घटना को लेकर किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है ये भी आपको बता देते हैं। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि इस देश में अब मुसलमानों को जीने का हक नहीं है। इसी तरह का कुछ मामला सामने है जहाँ धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश की गई, वहाँ पुलिस ने कार्रवाई भी की और कुछ मुस्लिम पक्ष से इस पे लाठीचार्ज और मामले भी दर्ज हुए। उसका कैसे देखते हैं? फर्ज कीजिए, आप फर्ज कीजिए, मैं नहीं कहता हूँ, अगर किसी और धर्म के बारे में या मेजॉरिटी जिस धर्म की है उसके बारे में इस तरह जमीन पर उनके ईश्वर भगवान का नाम लेकर उसको रोदा जाए तो आग लग जाती। आग कितने गोली मार दी जाती, कितने हो जाते। मगर मुसलमानों ने कभी ये काम नहीं किया आज तक। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, किसी मंदिर के सामने आके चिल्लाना नहीं और किसी भगवान किसी ईश्वर की इस तरह से बेइज्जती नहीं करना। लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में किया जा रहा है तो उसमें पुलिस जो है हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्हम्दुलिल्लाह अपमानित किया भी जाए और अगर हम उसके लिए एजिटेशन करें तो हमारे बच्चों को जेल में भेजा जाए। दोनों तरफ से नुकसान हमारा है। मतलब ये बहुत ही गलत तरीका चला। मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से कहा है और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी भी धर्म के खिलाफ यदि कोई आदमी अपमानित बात करता है ना, एक कानून बनाइए, 10 साल सजा होना चाहिए, फिर ये मामला हमेशा रुक जाएगा। आजमी के अलावा AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा है कि इस तरह से अपमान मुसलमान नहीं सहेगा। तो फिर ये कुछ ऐसे सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले असंप्रदायिक तत्व आ गए हैं जो इस तरह की हरकतें कर राज्य का वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं तो ये सब लोगों को सूझ रही है इस तरफ, उनके पास डेवलपमेंट विकास नाम की तो कोई बात बची नहीं है। तो यही चीज दिखाना चाहते हैं कि बस किसी भी तरह सांप्रदायिक तनाव भड़काओ, आपस में लोगों को, हिंदू मुसलमानों को भिड़ाओ और अपनी गंदी राजनीति को चमकाओ। इस तरह की हरकत कि आप कुछ लोग रास्ते पे आए तो पुलिस ने उनको लाठीचार्ज मारा। तो चाहेंगे कि पुलिस निष्पक्ष इंक्वायरी करे कि कौन इंस्टिगेटर था, किसने इंस्टिगेट किया, किसने इस तरह से बेहुरमती की।
तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी इस प्रकार की कार्रवाई करना चाहिए। हमने सुना है कि एफआईआर किया, एक को अरेस्ट किया है, कोई एक भागा हुआ है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानूनी। वरना हमको तो यही लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मिले हुए, वो खुद चाहते हैं कि राज्य के अंदर इस तरह का तनाव भड़के और राज्य का माहौल खराब हो और फिर वो पोलराइज करे पूरी पॉलिटिक्स को अपने चुनाव के फायदे के लिए। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धन के नाम पर गुंडागर्दी वाले करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर में हिंसा की घटना हुई, दोस्त देखिए, मैं अभी प्रवास में था इसलिए मेरे पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, क्या उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई कर रहा है तो योग्य नहीं है। अब बात करते हैं आई लव मोहम्मद के विवाद की। कहां से इसकी शुरुआत हुई? 4 सितंबर को कानपुर से ये विवाद शुरू हुआ, जहां रावतपुर में बराफत के जुलूस के दौरान हंगामा हो गया। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बैनर लगाया था जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। हिंदू संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि बराफत के जुलूस में ये नई परंपरा शुरू की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और मामले को शांत कर लिया। नियमों के अनुसार जुलूस में कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जा सकती है। हालांकि घटना के बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पोस्टर फाड़ने के आरोप भी लगाए, लेकिन विवाद 9 सितंबर को बढ़ गया, जिस दिन पुलिस ने इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसमें पुलिस ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने जुलूस में नई परंपरा जोड़ी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर किसी पर भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया और अलग अलग जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने का काम शुरू किया गया। कानपुर से शुरू हुआ ये विवाद बिहार, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र पहुंच गया और तब से ही इस मामले को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीति हो रही है। देखना जरूरी है कि ये राजनीति कहां जाकर खत्म होती है।